नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हर एक तस्वीर दिखाते हैं। हमारे सहयोगी लखनऊ से अमित शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, ओवर टू यू। तो महानिवेश का महामंच तैयार हो गया है, बस कुछ और घड़ियों का इंतजार है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आएंगे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज हो जाएगा। सभी तैयारियां पूरी हैं। यहां पर देखिए चहलकदमी भी शुरू हो गई है। 41 देशों के 10,000 से अधिक मेहमान यहां पर आएंगे, जिनके बैठने का इंतजाम यहां पर किया गया है। और सबसे आगे आपको वो महामंच भी दिखाई पड़ रहा होगा, जहां से प्रधानमंत्री मोदी आज इस कार्यक्रम दुनिया भर के निवेशकों के स्वागत के लिए राजधानी लखनऊ सज कर तैयार है। अब से थोड़ी देर बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मेहमानों का आगमन शुरू हो जाएगा। सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी इस मेगा निवेश शो का उद्घाटन करेंगे। सरकार का दावा है कि ये समिट यूपी के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाला है। समिट को लेकर विदेशी और घरेलू निवेशकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक नए युग की इसका सूत्रपात करता है, विकास की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाता है, रोजगार का सृजन करता है, लोगों की सोच में परिवर्तन लाता है। ये जितना निवेश का लाखों करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा, उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवान जो दुनिया के अंदर, देश के अंदर नौकरी और रोजगार के लिए भटकते थे, उन्हें उनके गांव में, उनके जनपद में ही ये नौकरी और रोजगार की सुविधा उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार प्रदान करने जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने वाले निवेशकों के ठहरने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। लखनऊ में टेंट सिटी तैयार की गई है। यहां मेहमानों के लिए लग्जरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। स्पा सेंटर से लेकर स्पोर्ट्स सेंटर बनाए गए हैं। टेंट सिटी में राम मंदिर की झलक भी देखने को मिलेगी। यहाँ ठहरने वाले निवेशकों को किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा। वहीं दूसरी ओर विदेश से आने वाले निवेशकों के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। इन्वेस्टर्स समिट में आने वाले मेहमानों के आने जाने के लिए लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी मंगाया गया है। राज्य संपत्ति विभाग ने दूसरे राज्यों से गाड़ियां मंगवाई हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ से 1750 गाड़ियां मंगवाई गई हैं। इसमें 800 लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी शामिल है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आए मेहमान जैगुआर, रेंज रोवर जैसी लग्जरी गाड़ियों से आएंगे जाएंगे। केटीसी कंपनी से आया हुआ, करीब होगा 150 कार करीब लग्जरी गाड़ी। कौन कौन सी गाड़ियां हैं इसमें? रेंज रोवर, BMW, जैगुआर। जी। कितने दिन के लिए रहेंगी यहाँ पे? 3 डेज के लिए। 3 डेज। यस। और कुछ ये भी बताया गया है कौन से विशेष मेहमान उस गाड़ियों से जाएंगे आपके साथ? सारे जितना भी है ये ग्लोबल समिट का जितना भी मेहमान वगैरह है वही सब जाएंगे। पिकअप एंड ड्रॉप करेंगे, होटल पिकअप एंड ड्रॉप ऐसे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 10,000 से ज्यादा देशी विदेशी निवेशक आएंगे और करीब 22 लाख करोड़ के एमयू साइन होने का दावा किया जा रहा है। यूपी के विकास के लिए ये समिट बेहद अहम मानी जा रही है। न्यूज 18 के लिए लखनऊ से शवाब के साथ नीतिका दीक्षित की रिपोर्ट। तो वहीं पर कार्यक्रम स्थल जहां पर यह कार्यक्रम होना है, वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित शुक्ला ने। तो निवेश के महाकुंभ का महामंच तैयार है। आज उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखा जाना है। 25 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है और आज इस मंच से उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए सभी तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। वीवीआईपी लोगों की ये कुर्सियां लगाई गई हैं। सबसे पहली पंक्ति में आप देखिए जहां पर खास मेहमानों को बैठना है। ये वो कुर्सी है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे और उनके ठीक बगल में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी लगी हुई है। और इसी तरीके से सभी वीवीआईपी मेहमानों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि इस पहली पंक्ति में बैठेंगे। इधर देखिए ये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के लिए कुर्सी यहाँ पर लगाई गई है। उनके ठीक बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कुर्सी लगाई गई है। तो मंच तैयार है, कुर्सियां यहाँ पर इंतजार कर रही हैं सभी वीवीआईपी मेहमानों के आने का। जो आगे का हिस्सा आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली पंक्ति में आप देख पाएंगे ये जिन लोगों को गोल्ड पास दिया गया है वो बैठेंगे। फिर उसके बाद सिल्वर पास वालों की एंट्री होगी और सबसे आखिर में रेड पास वालों की एंट्री होगी। यहाँ पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर डीएम भी आए थे। प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले एसपीजी ने भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था
व्यवस्थाओं का पूरा जायजा लिया है। तो कह सकते हैं कि बदलते उत्तर प्रदेश की हर तस्वीर आज इस मंच से प्रस्तुत की जाएगी। तमाम खास मेहमान यहां पर मौजूद रहेंगे, वो उद्योगपति मौजूद रहेंगे जो उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आज यहां से बड़े ऐलान करने वाले हैं कि आने वाले दिनों में अलग अलग सेक्टर में, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या फिर अलग अलग सेक्टर्स हो, वहां पर किस तरीके से निवेश करेंगे और कैसे बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर में वो भी अपनी सहभागिता निभाएंगे। तो लखनऊ में निवेश के महाकुंभ का महामंच तैयार हो गया है। मंच पर मेहमानों के बैठने के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। किस दिग्गज को कहां बैठना है ये भी हमने आपको दिखाया। तो लगातार हमारे सहयोगी भी वहां पर बने हुए हैं और किस तरह की वहां पर तैयारी है वो भी हमने आपको दिखाया। आज उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखा जा रहा है क्योंकि निवेश के महाकुंभ का महामंच तैयार है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आज आगाज होगा। प्रधानमंत्री मोदी के दीप प्रज्वलन के साथ इसकी शुरुआत हो जाएगी और उससे पहले सभी तैयारियां पूरी हैं। सबसे पहले हम आपको महामंच दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये वो मंच तैयार किया गया है जिस पर लिखा गया है नए भारत का ग्रोथ इंजन। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही तो चाहते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी में अगर हिंदुस्तान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, उस दिशा में आगे बढ़े, तो उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान हो, बहुत बड़ा रोल हो और उसी के लिए ये महामंच तैयार किया गया है। इंतजार है वीवीआईपी मेहमानों के आने का। और अब आपको वो कुर्सियां दिखा देते हैं जो कि वीवीआईपी मेहमानों के लिए यहां पर लगाई गई हैं। ये जो आप चेयर देख पा रहे हैं, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे और उनके ठीक बगल में, मैं कैमरामैन अनिल से कहूंगा ये कुर्सी भी दिखाएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कुर्सी रिजर्व की गई है। सभी मेहमानों के लिए यहां पर ये कुर्सियां लगाई गई हैं। उस पर बाकायदा स्टिकर भी लगाया गया है कौन कहां बैठेगा। इस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बैठेंगी, उनके ठीक बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कुर्सी लगाई गई है। और ये मंच के ठीक सामने का हिस्सा है। इसके आगे का जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये गोल्ड पास वालों के लिए वो हिस्सा तैयार किया गया है। उसके बाद सिल्वर पास वालों के लिए और सबसे आखिर में रेड पास वालों के लिए। तो सभी तैयारियां पूरी हैं। काउंटडाउन यहां पर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के आने का इंतजार है। उनके आ जाने के बाद वो घड़ी भी आ जाएगी जब बदलते उत्तर प्रदेश की हर तस्वीर यहां पर पेश की जाएगी और बताया जाएगा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश किस तरीके से बदला है, कैसे यहां पर कानून का राज स्थापित किया गया, कैसे निवेश का एक स्वस्थ वातावरण यहां पर उत्पन्न किया गया। और आज वो बड़े बड़े निवेशक जो कि इस मंच से यहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे, वो बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में अलग अलग सेक्टर में वो निवेश करने वाले हैं। फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, टूरिज्म सेक्टर हो, हर सेक्टर में निवेश के ऐलान आज इस मंच से किए जाने हैं। बस इंतजार की घड़ियां कुछ समय बाद समाप्त होने वाली हैं। कैमरामैन अनिल के साथ अमित गर्ग शुक्ला, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो देखिए, इंतजार की घड़ियां जो है वो कुछ देर के बाद खत्म हो जाएंगी और जो वीवीआईपी मेहमान है उनका आगमन शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सा लेने आने वाले उद्योगपतियों का चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर जमावड़ा लगेगा। लगभग 30 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन लखनऊ में लैंड करेगा। आपको बता दिए भी कि चार्टर्ड विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका नहीं जाएगा। रायबरेली और साथ ही वाराणसी एयरपोर्ट पर चार्टर्ड विमानों को खड़ा करने का इंतजाम भी किया गया है। लखनऊ में केवल 20 निजी चार्टर्ड विमान को खड़ा करने की व्यवस्था होगी। सिर्फ राष्ट्राध्यक्षों और वीआईपी अतिथियों को चार्टर्ड विमान को खड़ा करने की अनुमति मिलेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए इस समय मैं राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर हूं और यहाँ पर जो वीवीआईपीज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल देर रात दो बड़े उद्योगपति, हीरो कंपनी के मालिक और तमाम दूसरे उद्योगपति लखनऊ पहुंचे थे। मैं सबसे पहले आपको मौसी एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाऊं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। उस रास्ते पर सारी चीजों को फाइनलाइज कर लिया गया है। यही वो सड़क मार्ग है जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो यहाँ से वृंदावन जो कार्यक्रम स्थल है वहां तक जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8:55 पर हेलीकॉप्टर के जरिए 5 कालिदास मार्ग जो उनका सरकारी आवास है वहां से उड़ान भरेंगे और उसके बाद यहां पर तकरीबन 9:15 बजे के आसपास पहुंचेंगे। इसके बाद वो यहां पर उनका समय रिजर्व किया गया। ये वीआईपी गेट है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलेगा। इसी सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री की फ्लीट के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सड़क मार्ग के जरिए वृंदावन कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे। सारी चीजों को बारीकी के साथ चेक किया जा रहा है। एसपीजी की सिक्योरिटी अलर्ट मोड पर है। सरकार और शासन की तरफ से जिन लोगों के नामों की सूची भेजी गई है वही लोग प्रधानमंत्री को रिसीव करने इस गेट से अंदर भी जा पाएंगे। इसके साथ ही साथ अब मैं आपको दूसरा इंपॉर्टेंट गेट दिखा रहा हूं। ये चार्टर्ड विमानों के लिए रिजर्व गेट है, यानी कि जो भी उद्योगपति अपने निजी चार्टर्ड विमानों से आएंगे वो इस रास्ते के जरिए
एग्जिट करेंगे, इस सड़क मार्ग के जरिए वो भी कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ तीसरा महत्वपूर्ण जो रास्ता है वो नॉर्मल एयरपोर्ट का एग्जिट गेट है, जहां से दूसरे उद्योगपति निकलेंगे। आपको बता दूं कि लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर तकरीबन 30 से ज्यादा चार्टर्ड विमान उतरेंगे और चूंकि लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर सिर्फ 20 चार्टर्ड विमानों को ही खड़ी करने की जगह है, लिहाजा यह भी बात साफ तौर से कह दी गई है कि जो दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो वीवीआईपी हैं, सिर्फ उन्हीं के ही चार्टर्ड विमान यहां पर रुकेंगे। यानी कि जो भी उद्योगपति चार्टर्ड विमान के जरिए यहां पर आएंगे, उनके विमान को ड्रॉप करने के साथ ही उन्हें और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ शबाब भी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ संकेत भी हमारे साथ है। संकेत, अभी आप कहां पर है, वहां पर क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्योंकि सभी को इस बात का इंतजार है अब कि कब वो घड़ियां खत्म होंगी जब विदेशी मेहमान जो हैं वो यहां पर आएंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की ही अयोध्या सिटी में है। यहाँ पर आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है और ये अयोध्या सिटी यहाँ पर बनाई गई है। आज का जो कार्यक्रम है वो उत्तर प्रदेश में अर्थ के निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण है, वहीं अध्यात्म की भी कोशिश की गई है कि अध्यात्म का शोकेस भी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के परिसर में नजर आए। यही वो वजह है कि अयोध्या सिटी को आप देख सकते हैं, ये अयोध्या सिटी यहाँ पर एक बनाई गई है। इसमें राम मंदिर की झलक है, रामायण के तमाम पात्र हैं और ये हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो देसी विदेशी मेहमान आएंगे, विदेशों से जो मेहमान आएंगे, देश के अलग अलग राज्यों से आएंगे, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इधर मंदिर की ये राम मंदिर, ये अलग अलग जगहों के मंदिर हैं, यहाँ पर वो किया गया है। यानी कि अध्यात्म का जो शोकेस है वो तैयार किया गया है। एक दरअसल आज का जो कार्यक्रम है उसमें 16 देशों के निवेशक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसमें 18,000 से ज्यादा के MOU साइन होने हैं। और आज का दिन उत्तर प्रदेश के विकास के लिहाज से काफी अहम है। यही वो वजह है कि आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तमाम निवेशक यहां पर पहुंचेंगे और हम बाहर दिखाएंगे। ये अयोध्या सिटी का नजारा है। ये अयोध्या सिटी, यहाँ पे तमाम रामायण के जो पात्र हैं वो दीवारों पर नजर आ रहे हैं। ये अयोध्या सिटी पूरी बसाई गई है। इसके पास में ही प्रयागराज सिटी है, काशी सिटी है और यहाँ पर आध्यात्मिक यानी कि जो विकास, उत्तर प्रदेश का विकास के साथ साथ में जो उत्तर प्रदेश की तमाम आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनको भी यहाँ पर सहेजा गया है। जो विदेशी मेहमान आएंगे वो उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहरों से भी वाकिफ होंगे, उनके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। और दीवारों पर ये रखे रामायण के बाकायदा किरदार जो प्रसंग हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। जैसे ये बिल्कुल संकेत, क्योंकि आप अयोध्या टेंट सिटी में हैं और वहां पर वाकई भगवान राम के कह सकते किरदार को किस तरीके से दिखाया गया है, जो भारत की संस्कृति है उसको भी वहां पर उकेरा गया है। हमारे सहयोगी शबाब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एयरपोर्ट पर है। शबाब, क्योंकि 3 दिन तक ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट चलना है, इसमें 34 सत्र भी होने हैं और जिस तरीके से राजधानी लखनऊ को तैयार किया गया है, बिल्कुल दुल्हन की तरह नजर आ रही है राजधानी लखनऊ। लेकिन अब देश और दुनिया की नजर जो है वो लखनऊ पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है और साथ में ये भी है क्योंकि वीवीआईपी मेहमान जो है उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आप जरा तस्वीरें वहां पर दिखाइए और अपडेट क्या है वो भी बताइए। अब बिल्कुल देखिए, लखनऊ पर पूरे दुनिया की निगाहें हैं क्योंकि दुनिया भर से तमाम उद्योगपति आज राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं। 5,000 के आसपास वीआईपी और वीवीआईपी का जमावड़ा लगभग आज लखनऊ में लगेगा। मैं इस समय चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर हूं। अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आना है। 10 बजे का उनका समय मुकर्रर है। उनको रिसीव करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आएंगे, उप मुख्यमंत्री आएंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी यहां पहुंचने वाले हैं। आप देखिए, फ्लीट जो है वो लग चुकी है। 8:50 का मुकेश अंबानी जी का समय तय है। उनकी फ्लीट को रीचेक किया जा रहा है, उनके काफिले में लगी गाड़ियों को एक बार क्रॉस चेक किया जा रहा है। उनके आने के साथ ही टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उनकी भी फ्लीट लग गई है। आप देखिए, उनकी भी फ्लीट यहां पर तैयार है। अब से थोड़ी देर के बाद करीबन 8:35 के आसपास वो भी यहां पर पहुंचेंगे। तो रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और टाटा ग्रुप के चेयरमैन अब से थोड़ी देर में लखनऊ पहुंच जाएंगे और वो यहां से
सीधे वृंदावन कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से थोड़ी देर में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर लैंड करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9:50 पर उड़ान भरेंगे, 8:50 पर उड़ान भरेंगे 5 कालिदास मार्ग से, जो सीधे यहां पर लैंड करेंगे और यहां पर उनको रिसीव करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और फिर यहां से वृंदावन जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर जाएंगे। और तमाम जो उद्योगपति हैं उनका राजधानी लखनऊ में पहुंचना शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ा मैकेनिज्म ये देखिए कि राज्य संपत्ति विभाग ने सिर्फ लखनऊ ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि आसपास के सटे तमाम दूसरे प्रदेशों से भी तकरीबन 3000 से ज्यादा गाड़ियां मंगवाई हैं। और इस समय पूरे राजधानी लखनऊ में 5000 से ज्यादा गाड़ियां सिर्फ वीआईपी और वीवीआईपी को रिसीव करने, पिक एंड ड्रॉप करने के लिए लगाई गई हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर भी पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो दुरुस्त हैं। लोग मेहमानों को रिसीव करने के लिए राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से, इन्वेस्टर समिट की तरफ से, तमाम जो दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब इस समय लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। और सारा मामला जो है वो क्रॉस चेक किया जा रहा है, क्योंकि जिस गेट पर मैं खड़ा हूं यहां से जो उद्योगपति हैं, जो वीवीआईपी हैं, उनको निकलना है। इसके साथ ही साथ मेरे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एग्जिट गेट है वो इस लाइन में अंतिम छोर पर है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे। और सुबह 10 बजे उनको यहां पर लैंड करना है और यहां से 10:30 बजे के आसपास वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। 1 घंटा 50 मिनट वो राजधानी लखनऊ में रहेंगे, जहां पर वो तमाम तरीके के सेशंस में हिस्सा लेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 5 देश के जो बड़े उद्योगपति हैं, जो इन्वेस्टर समिट में मंच को साझा करेंगे, उनको लेकर के भी, उनके ठहरने को लेकर के भी बहुत माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। और जो बात आप कह रही थी कि राजधानी लखनऊ पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, पूरे देश की निगाहें हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक नजीर पेश करना चाहते हैं, एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे माकूल बंदोबस्त है। यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए जो सुविधाएं हैं, जो सिंगल विंडो सिस्टम्स हैं, जो तमाम पैरामीटर्स हैं, वो दूसरे राज्यों की तुलना में कई दर्जे बेहतर हैं। और उन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस बार का इन्वेस्टर समिट जो है वो आयोजित किया गया है। बड़े उद्योगपतियों के साथ ही दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शबाब, इस बार का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो बेहद ही अलग है, इसीलिए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि जो तमाम विदेशी मेहमान हैं उनका भी आगमन धीरे धीरे करके शुरू हो जाएगा। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया शबाब इस पूरी जानकारी के लिए।